नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आज फिर हमारे साथ हैं बिहार के वही चर्चित शिक्षक गुरु डॉक्टर एम रहमान जी। फिर चर्चा में हैं और चर्चा इनकी अक्सर हुआ करती है। कार्य ही ऐसा करते हैं जिसके चलते चर्चा के केंद्र बिंदु में आ जाते हैं। चाहे बात बच्चों को 11 रुपया 51 रुपया में पढ़ाकर IAS बनाने की हो या रक्तदान और देहदान के लिए बच्चों को प्रेरित करने की हो। साथ ही साथ अगर बिहार में या पटना में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले जो नाम सड़कों पे नजर आता है बिना किसी प्रचार के, वो नाम भी डॉक्टर गुरु रहमान का ही होता है। अब चर्चा में है कि इनके ऊपर एक हिंदी फिल्म का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं गुरु डॉक्टर एम रहमान से कि कैसा लग रहा है कि उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। सर, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। जो कि मैंने आपको फिल्म के समय में कुछ लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे थे, तो चूंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी जी जी जी, तो उनसे उस वक्त मेरे लिए पहला अनुभव था और आनंद भाई का सुपर 30 जैसी फिल्म आ गई थी और मैं अपने आप को उतना बड़ा स्टार समझता भी नहीं हूँ। मैं गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग को लेकर फड़फड़ाता हूँ। मेरी भी चल रही है, उनकी भी चल रही है। व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिख रहा है। चाहे कोई भी कार्य हो जो देश हित से जुड़ा हो, 370 की बात हो या 3 तलाक की बात हो या अयोध्या जैसी बात हो, सब में संयम की बात और भारतीयता की बात मैंने की है और इसके कारण बहुत सारी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां भी झेलनी पड़ी। मैंने देहदान किया। मैंने मेरे हिंदू रीति रिवाज से मेरी बेटी बेटा दोनों हिंदू है, मेरी पत्नी हिंदू है, इसलिए नाजायज औलाद के रूप में उनके बारे में बात कही जाती है, तरह तरह की बात कही जाती है। लेकिन मैंने भी कभी नहीं सोचा कि कहाँ तक पहुंचेगी परिस्थिति, कहाँ तक क्या होगा। कोई मेरा फॉलो कर रहा था, इस बात की जानकारी मुझे भी नहीं थी। 1.5 साल फॉलो किया गया और 1.5 साल फॉलो करने के पश्चात हमसे बात की गई। जब बड़े भाई की पिक्चर आ गई उसके बाद हमसे बात की गई कि अपर भी एक हम लोग फिल्म बनाने का प्रयास करें, फलाना 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 फलाना। तो हमारी बाढ़ क्रम में कुछ मदद करते हुए फिर अंतिम अवस्था में जाके छुट्टी क्रम में ही मैं और मुन्ना भाई जाके मुंबई में वास्तविकता को तरह से ये किया तो पता चला कि वास्तव में वे लोग बहुत सीरियस है, एक रिपोर्टेड कंपनी से बिलोंग करते हैं और एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारी बात कोई लोगों ने बहुत हद तक आत्मसात किया, जिस तरह आपने किया है। आपने अब भी तो 2004 से हमको देख रहे हैं, तो ये लोग वही 96 से लेकर 95 से लेकर और 2019 तक जो मैंने किया, चाहे प्रेम के लिए किया, चाहे समाज के लिए किया, चाहे देश के लिए किया, चाहे परिवार के लिए किया, गंगा मैया के लिए किया, धरती माता के लिए किया, गौ माता के लिए किया, अपने संबंध को बनाए रखने के लिए किया। मेरी बेटी और बेटा अगर इस्लाम धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म को मानते हैं तो एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि इस तरह का उदाहरण कहीं नहीं है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी अवस्था में भी हमारे घर में अमन और शांति है और हम लोग सुख चैन से बिना बारूद बहुत कम पका हुआ सुख चैन से अगर जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि जहाँ हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड में लोग इतने एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, यहाँ पर अलग रहकर कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अगर इस तथ्य को फिल्म में लोग तो बोल रहे हैं कि उतार देंगे, वास्तविकता को फिल्म में उतारेंगे। बहुत सारा चीज ऐसा है कि हमारे फिल्म के जो एविडेंस है वे सारे एविडेंस वैसे उसमें आप भी हैं। एक सवाल आपसे कि जैसे ही राम मंदिर का मुद्दा हो या 370 का मुद्दा हो, एक चेहरा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपका आता है, राम भक्त रहमान। ये राम से भक्ति कैसे लग गई? ए भैया, भक्ति काहे ना लगेगा जो अपने बाप के कहने पर 14 साल का वनवास कर ले रहा है और आज है कि लोग इंतजार कर रहे हैं बाप का, नहीं तो माँ बाप को मार दे रहा है अनुकंपा में नौकरी पाने के लिए। भक्ति कैसे नहीं लगेगा कि बिना भाई बोला, भाई सौतेला है लेकिन चल दिया, पत्नी उसके साथ चल दी, धोबी एलिगेशन लगाया, भाई जाति शब्द नहीं कह रहे जो हम पढ़े रामायण में, उसके एलिगेशन लगा और सीता को अग्नि परीक्षण करा। पर जो कर्तव्य उत्तरदायित्व और राज्य के प्रति इतना समन्वयकारी कार्य करे तो भारत एक समन्वयकारी देश है और सनातन की वास्तविक प्रतिभूति और इस्लाम के मूल तत्व को मैं जानता हूँ। इसलिए भारत एक मुल्क के रूप में हमारे लिए क्या है इसके महत्व को जानता हूँ। मेरे लिए मुल्क अहम चीज है, क्योंकि मुल्क की हिफाजत हमारे बुजुर्ग के द्वारा भी कही गई है और अथर्ववेद में भी पृथ्वी हमारी माता, हम सब उसके संतान है जैसे शब्द कहे गए हैं। तो जस्ट हमें भारत को जान के एक खूबसूरत भारत मिला और मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ इतनी तमाम उलझनों के बाद। और आप तो देख रहे हैं सब बहुत चीज की गवाह भी है, तो खुश लगता है कि फिल्म में सब कुछ है।
अब रामलला अयोध्या लौट चुके हैं। जन्म से आप मुसलमान हैं, कर्म से आप हिंदुस्तानी हैं। बच्चों को अक्सर आप ये बातें बताते हैं क्लासरूम में, क्योंकि अभी तक आपने लगभग 10 से 15 लाख बच्चों को पढ़ाया है, जिसमें से कम 40 से 50 हजार बच्चे जो हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जिसमें देश का सर्वोच्च यूपीएससी से लेकर बीपीएससी, अन्य संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, दरोगा में तो आपका बिहार में अलग ही जलवा है। आप बच्चों को पढ़ाते हैं कि हिंदुस्तानी होना सबसे बड़ी बात है। वंदे मातरम का विरोध हुआ, पहले व्यक्ति थे कि आपने कहा कि नहीं वंदे मातरम हिंदुस्तान में कहना होगा। इतना कुछ करते हैं, क्या अंदर से फील होता है कि आप हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, गुरु रहमान हैं, रक्तदानी हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं? यही तो मेन कंफ्यूजन है कि हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। हम जहां पर अपने आप को पाते हैं वहां किसी को नहीं पाते। पति को भी देखते हैं तो पत्नी को भी देखते हैं कि कहीं झुकती हुई नजर आ रही है, लेकिन साला हम अपने आप को ना इधर पाते, ना बैकवर्ड पाते, ना फॉरवर्ड पाते हैं, ना ब्राह्मण में, ना राजपूत में, ना हिंदू में, ना मुस्लिम में, हम अपने कर्म की ओर। और मेरा सहयोगी जो मुन्ना है वास्तव में दोस्त होता है, और मुन्ना एक मेरा ऐसा दोस्त मिला, सहपाठी छोड़ दीजिए, दोस्त, जो दोस्त के रूप में हमारे अंदर गुरुकुल को सींचा। इस बात को हम बताएंगे फिल्म में, ये भी एक कहानी है। और आप भी जानते हैं अनूप बाबू, आप तो शुरू से हमारे वो व्यक्ति रहे हैं कि हमारे हर चीज पर पीली कोठी से लेकर कहानी आपको जानते हैं। एक सवाल ये है कि रील का हीरो होना, और रहमान नाम ही ऐसा है, राम भी है, रहमान भी है, और एक श्रद्धा है आपके प्रति। क्या रियल लाइफ से रील लाइफ अलग होगी, या जो वास्तविकता है वही अलग होगी? तो सला काम हम फिल्में नहीं बनने देंगे, ऐसा बात करते हैं। अलग होगी अगर हम सला पत्नी के लिए लव मैरिज कारण ठोका है तो कोई लगे कि हम सला मार के पीट रहे, हम तो गलत होगी। अगर मेरे रियल लाइफ की कहानी में गाना वाना हो सकता है, उनकी अलग बात है। नहीं, वो मेरी कहने का वो तात्पर्य नहीं है। जैसे फिल्में बनती हैं तो व्यावसायिकता के दृष्टिकोण से उसमें मसाला डाला जाता है, तो क्या रहमान हमारे लाइफ में मसाला हुआ था? लव मैरिज ब्याह किया, 22.5 साल के जो पढ़ने के लिए आते लड़की लेके भाग गए। मैं एक पागल व्यक्ति था, मुझे जमीन पर अर्धांगिनी कारण शक्ति मिली, मेरे पास 2 बच्चे। दर्द है आपके अंदर। पटना में आप भूखे रहे, फुटपाथ पर आपने सोया, आपने मजदूरी की, किस तरह जीवन का संघर्ष है, क्या वो पर्दे पे नजर आएगा? मैंने जो पोस्टर साटा, जो मैंने पेपर में परसीट घुसाया, और जो चीज मैंने एक दूसरे खाना पहुंचाकर किया, और बीमारी से तो पर्दे पर आना चाहिए, तो उसी के मतलब तो मोहब्बत है। हिंदुस्तान में माना जाता है, क्योंकि आप देश को सर्वोच्च जो पद है देश में, आईएएस से बड़ा पद नहीं होता है, आप आईएएस बनाते हैं। क्या गुरु रहमान जैसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए क्या? नहीं, अगर मैं राजनीति में आ गया तो किसी ना किसी वर्ग और जाति का, संप्रदाय का समर्थक हो जाऊंगा। मुझे गुरु रहने दीजिए, गुरु रहकर मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। मेरी अर्धांगिनी अमिता कुमारी वो कहती है कि एक रहमान संसद में जाए उससे अच्छा 200 रहमान संसद में जाए। आप बोर्ड पर संसद में भेजने का काम कीजिए, बाकी काम लोग संभाल लेंगे, लड़का सब संभाल लेगा। सर ऐसा लड़का कर रहा है। ये है गुरु डॉक्टर एम रहमान। जैसा बातचीत में लग रहा है पूरी तरह से परिपक्वता है, क्योंकि ये छात्रों को पढ़ाते हैं, और सबसे बड़ा इनका है कि मानवता का धर्म जो है, जो देश में जिसकी कमी है, और लोग अखबारों में तस्वीर छपवाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। इनके यहाँ 24 घंटे हिंदू और मुस्लिम एकता की बात होती है। पटना में जब किसी को रक्त की जरूरत होती है, इनके यहाँ निःशुल्क लोगों को रक्त भी दिया जाता है। तो मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी कार्यक्रम, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।